हे गाइस, तो आज मैं आ गया हूँ जेई एडवांस 2022 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कहा है कि फंक्शन एफ और जी रियल नंबर से रियल नंबर तक के दो फंक्शंस हैं। एंड एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक पैराबोला। एंड जो जी ऑफ एक्स है, इसमें अगर आप मॉड ऑफ एक्स को एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो में बांटोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। फिर हमें कहा है कि इफ़ अल्फा इज़ द एरिया ऑफ रीजन दिस, तो ये हमारा एक रीजन है। इसको रीड कैसे करते हैं, असल में ये एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, उस फॉर्म का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है हमें रियल नंबर से रियल नंबर तक। एंड यहाँ पे हमें कहा है कि एक्स और वाई कैसे रेंज कर रहे हैं। तो एक्स को देखोगे तो एक्स दिख रहा है कि भाई एक्स 3/4 से लेकर -3/4 तक है। एंड इसमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो मिनिमम है इन दोनों फंक्शंस में से उसको हमें यूज़ करना होगा। अब देखो इसको रीड कैसे करते हैं। इसको रीड करने से पहले ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ग्राफ बना लो पहले। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ। ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइंस में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा पैराबोला अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो पहले तो इसको मैं y लिख देता हूँ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मेरी पैराबोला होता तो कुछ ऐसा होता जो ओरिजिन से पास कर रहा होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस में 5/12 भी है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे पैराबोला शिफ्ट हो गया है। ठीक है, सो आई थिंक अब ये फंक्शन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा हमारा जो ये जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहली बात तो ये देखना है कि ये पीस वाइज डेफिनेशन है, इसमें हमें सिर्फ इस पार्ट पर फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है ना यहाँ पे। फिर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो फंक्शन है हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है। एंड ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि आप जब जी ऑफ माइनस एक्स को देखोगे ना तो आप जब पुट करोगे तो 4 ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स आएगा, तो वो तो पॉजिटिव ही खुलना है। ठीक है, तो मॉड के अंदर माइनस आ जाए प्लस आ जाए वो फर्क नहीं डालता। ठीक है, तो ये आपका जी ऑफ एक्स के बराबर ही है। तो मतलब कुल मिलाकर जो जी ऑफ एक्स है आपका एक इवन फंक्शन है। तो अगर मैं पॉजिटिव एक्स के लिए इसका ग्राफ बना दूँ तो नेगेटिव एक्स के लिए अपने आप फ्लिप करके मैं बना सकता हूँ। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए मॉड एक्स पॉजिटिव खुलेगा। तो जो जी ऑफ एक्स है मेरा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 - 4 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वाई कर देता हूँ मैं। एंड कैसे करेंगे इसको सिंपली मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि y/2 लिख देता हूँ। एंड ये आ जाएगा 1 - 4 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3। इसमें एक चीज़ करते हैं, इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ। सो ये क्या बन जाएगा, 4x/3। तो इस 4 को भी ना डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, +y/2 इक्वल टू 1। तो अब बहुत अच्छी फॉर्म बन गई है, इजीली देख सकते हो आप। ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा एंड ये आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की वजह से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट क्या है 2 एंड यहाँ पे पॉइंट क्या है 3/4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया तो यहाँ पे भी सेम ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया ये -3/4। तो जो पिंक वाला ग्राफ है वो आप देख सकते हैं जी ऑफ एक्स का है, एंड जो ब्लू वाला ग्राफ है वो एफ ऑफ एक्स का है। अब देखो एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, इस पॉइंट को देखो। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है, तो उस पॉइंट को निकालना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या क्यों निकालना है, ठीक है, ज़रूरत क्या है वो हम समझते हैं इससे। अब देखो मिनिमम कैसे देखना है, ये जो चीज़ आती है ना, जैसे अगर आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम और ब्रैकेट में काफ़ी सारे फंक्शन गिवन हो, तो बात ये हो रही होती है कि जो आपका वाई है, यहाँ पे वाई गिवन है, तो ये वाई है, ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सारे फंक्शंस का जो मिनिमम फंक्शन होगा किसी एक्स पर, उसको हमें चूज़ करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 है। ठीक है,
तो ये 0 से लेकर जो यहाँ वाला पॉइंट है, इधर तक जो मिनिमम फंक्शन है हमारा वो ये वाला है एफ ऑफ एक्स। एंड जो हमारा ये जो ब्लैक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ 3/4 तक हमारा जो मिनिमम फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स है, पॉजिटिव वाला। तो इससे साफ पता चल रहा है कि मुझे ये वाला फंक्शन, मतलब ये वाला रीजन देखना है, मतलब वाई मेरा ये 0 से कहाँ तक, इधर मिनिमम तक जाना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे पास एरिया कैसा आया, ये वाला। ठीक है, अब एरिया निकालना कोई बिग डील नहीं है, इसको हम सिंपली इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। आपको एक चीज़ पता होनी बड़ी ज़रूरी है कि जो मैं एक एरिया मार्क कर रहा हूँ, सॉरी ग्रीन और जो येलो एरिया है, ठीक है, ग्रीन और येलो एरिया बराबर है। क्यों? क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो भी इवन फंक्शन है, एंड जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो भी इवन फंक्शन है। तो मैं सिर्फ येलो वाला एरिया निकालूंगा ताकि इजीली हम कैलकुलेट कर सके सब कुछ। तो देखो, ये एरिया निकालने के लिए जो येलो वाला है, ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो बीटा। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 0 से लेकर जो हमारा ब्लैक वाला पॉइंट है, ठीक है, मान लो ए पॉइंट है वो, ठीक है, तब तक मुझे एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, प्लस ए पॉइंट से लेकर 3/4 तक मुझे जी ऑफ एक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, पॉजिटिव वाले की। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ए पॉइंट निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस को सॉल्व कर लेंगे। तो जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है मेरे पास वो है 2 माइनस 8x/3, उसको मैं बराबर रख दूंगा पैराबोला के। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक मुझे सॉल्व करनी है। एंड इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेरा एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये चीज़ पता है मुझे। तो x² प्लस 8x/3 प्लस 5/12 -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -19 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे कॉन्स्टेंट की तरफ, एंड यहाँ पे 8x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x² इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, 12x² 4 32x -19 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन से। देखो ये 19 इंटू में 12 है, तो मैं इसका जो दो वाला फैक्टर वो इधर डाल देता हूँ। तो 38 इंटू 6, और 32 मैं इससे बना सकता हूँ सब्ट्रैक्ट करके। तो 32 को क्या लिख दूंगा, 38x माइनस 6x। तो फिर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कॉमन में क्या आएगा, ऐसा करता हूँ इसको आगे रखता हूँ ना, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, -6x प्लस 38। ठीक है, तो 12x² और इसके साथ में कॉमन आराम से निकाल सकता हूँ 6x। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 रह गया। दूसरे वाले फैक्टर में माइन नहीं प्लस 19 कॉमन निकालूंगा, तो 2x माइनस 1, ये मैं इरेज कर देता हूँ फैक्टर, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास फैक्टर आए 2x माइनस 1 और 6x प्लस 19 इक्वल टू 0। ये वाला तो नेगेटिव है, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि x क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 था। तो x की वैल्यू 1/2 मिल गई। ठीक है, तो मतलब वही हमारी a की वैल्यू थी। ठीक है, तो अब हम सीधा इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन में यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 है। तो अब इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 5/12 था, एंड इंटीग्रेशन 0 to 1/2 dx, प्लस में यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रेशन 1/2 to 3/4 dx। तो यहाँ पे मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5/12x, लिमिट है 0 से लेके 1/2। 0 वाली तो 0 ही हो जाएगी। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को सिर्फ 1/2 वाला फैक्टर पुट करना है। तो ये हो जाएगा 1/8, उसके साथ मल्टीप्लाई में 3 है, प्लस 1/2, तो 24 5, ये नीचे वाला भी 24 ही है, तो ऊपर बन जाएगा 6/24, और ये 1/4 आ गया। तो पहली टर्म तो 1/4 निकल गई। दूसरी टर्म भी सॉल्व करते हैं ऐसी। तो ये जो 2 है, इस 2 को तो बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 4x², ये 4/3 x² डिवाइडेड बाई 2, एंड इसकी लिमिट्स क्या थी, 1/2 से 3/4।
तो ये तो एक तो ये कट गया 2, तो इसको पुट करेंगे हम। तो 2 बाहर वाला, और ये 3/4 माइनस 1/2 माइनस 2/3, और यहाँ पे क्या आएगा 9/16 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये हमारी होगी लिमिट। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो 3/4 माइनस 1/2 हमारा 1/4 बनेगा, माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 2/3, और 16 का कॉमन फैक्टर लूँगा तो 4, और यहाँ पे 5, एंड बाहर हमारे पास 2 भी था, यहाँ पे ये बन जाएगा 8। तो 5/24 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 24 कर दूंगा, तो ऊपर यहाँ पे 6, तो 1/24 इंटू 2, तो ये 1/12 आ जाएगा हमारा दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो 2 टर्म्स निकल गई हैं। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, बीटा हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 1/12, और बीटा हमारा क्या है α/2 है, आधा है ना अल्फा का, अल्फा तो पूरा रीजन है, हमने सिर्फ आधा निकाला है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल ऑफ दिस 1/4 प्लस 1/12, जो कि आ जाता है 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, अब इसको कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। 6 ऊपर क्या आ जाएगा 3, और प्लस 1 4/6 2/3, हमें 9 टाइम्स अल्फा निकालना था, तो 2/3 टाइम्स 9 इक्वल टू हमारे पास 6 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। ठीक है, बस ये बात है कि कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड डबल ना करने के चांसेस, अगर आपने सिमेट्री देखी है, ठीक है, सिमेट्री देख ली एरिया की, लेकिन डबल करना भूल गए, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैटर कर जाती है पेपर के वक्त। तो वैसे तो इसके स्टैटिस्टिक्स भी थोड़े से ख़राब थे, कि मतलब 77 शायद 77% बच्चों ने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन। आई थिंक कैलकुलेशन एरर ही हो सकता है, और ग्राफिंग में तो दिक्कत नहीं हुई होगी, ग्राफ काफ़ी आसान बना है इसका।